ईच अदर एट राइट एंगल। हमने क्या करना है, एक स्क्वायर के डायगोनल्स को इक्वल प्रूव करना है, मींस AC इक्वल टू BD प्रूव करना है, और हमने बताना है कि ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं सेंटर पे, ये एंगल्स क्या है, 90 डिग्री है, ये प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। बिल्कुल इजी वे से करेंगे। गिवन क्या है, सबसे पहले ABCD क्या है, एक स्क्वायर है, इज ए स्क्वायर। उसके अंदर AC एंड BD आर डायगोनल्स। टू प्रूव के अंदर क्या आ जाएगा हमारा, एक तो हमने करना है AC इक्वल टू BD प्रूव करना है, और क्या करना है हमने, एंगल DOC इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOB इक्वल टू एंगल AOD 90 डिग्री प्रूव करना है। दो चीज होगी हमारी, डायगोनल्स को इक्वल प्रूव कर दिया, राइट एंगल प्रूव कर दिया, बाइसेक्ट भी प्रूव करना है। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो मतलब यहां पे OC इक्वल टू OA और OB इक्वल टू OD, ये भी प्रूव करना है। देखो स्टेटमेंट बिल्कुल छोटी सी है, प्रूव देखो कितनी सारी चीजें करनी है। इससे हमारे डायगोनल इक्वल होंगे प्रूव, इससे हमारे राइट एंगल प्रूव होंगे, इनसे हमारे जो है बाइसेक्टर प्रूव होंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करना है। सबसे पहले बात करते हैं, डायगोनल्स को इक्वल प्रूव करते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD की। ABC ट्रायंगल और हमारी जो है BAD ट्रायंगल, ABC और BAD, एक डायगोनल इसके अंदर आ रहा है, एक डायगोनल इसके अंदर, तो दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो हमारे डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे। तो ABC और BAD के अंदर सबसे पहले जो AB साइड है वो AB के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी कॉमन साइड। उसके बाद BC इक्वल टू हमारा क्या है, AD। जो BC है वो AD के इक्वल होगी, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है हमें, तो यहां पे क्या लिखेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर। उसके बाद थर्ड बात करें अगर हम, जो AB साइड है वो तो कॉमन हो गई हमारी, ये हो गई। उसके बाद देखो एंगल ABC इक्वल टू एंगल BAD के, यहां पे क्या कहा है मैंने, ABC ये एंगल और BAD ये एंगल दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर के सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री। तो ये चीजें आपको तब पता चलेगा जब आपको अच्छे से प्रॉपर्टी आती होगी, तो इंट्रोडक्शन जरूर देखिए इसका, तब आप इनको कर पाएंगे। तो देखो दो साइड इक्वल प्रूव कर ली, एक एंगल इक्वल प्रूव कर लिया, तो यहां पे क्या लिखेंगे, सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है हमारी ट्रायंगल BAD की। अब ABD और ABC कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके दोनों के दोनों AC और BD डायगोनल क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD बाय CP/CT। हो गई एक चीज प्रूव, डायगोनल इक्वल प्रूव कर लिए। दूसरी बात करते हैं अब हम बात करेंगे अपने जो OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD प्रूव करने की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी स्मॉल ट्रायंगल्स का यूज करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD के अंदर, AOB और COD के अंदर, इसके अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो AB है वो किसके इक्वल है, CD के। जो AB होगा वो CD के इक्वल होगा, साइड ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट एंगल AOB इक्वल टू एंगल होगा COD के, AOB COD के इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट एंगल OAB इक्वल टू एंगल OCD। जो एंगल OAB ये वाला एंगल है OCD के इक्वल होगा, ये एंगल के, इसके क्यों होंगे, दोनों के दोनों क्या है, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो यहां पे देखो दो एंगल इक्वल, एक साइड इक्वल, तो सो
ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल COD के। अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगी तो इसकी ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी और OB साइड OD के इक्वल आ जाएगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD बाय CPCT, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। होगी हमारी एक ये बात भी क्लियर। अब नेक्स्ट जो करनी है हमने, सभी के सभी जो सेंटर पे एंगल बन रहे हैं 90 डिग्री प्रूव करने हैं, तो उनको किस तरीके से प्रूव करेंगे वो देख लेते हैं। थर्ड चीज, एन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC, AOB और BOC, ये और ये ट्रायंगल लेके चलेंगे क्योंकि 90 डिग्री तो इसी में तो बनेगा हमारा, तो दोनों एडजेसेंट ट्रायंगल लेके चलनी पड़ेगी। तो इनके अंदर देखो OB इक्वल टू OB क्या है, कॉमन। AB इक्वल टू BC है, साइड ऑफ स्क्वायर है, साइड ऑफ स्क्वायर। OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC अभी प्रूव किया था तो इसको लिख देंगे प्रूव्ड। तो तीनों साइड इक्वल होगी तो हमारी दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रेंट। तो यहां पे लिख देंगे सो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल BOC के, मींस ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी क्या होगी हमारी, कॉन्ग्रेंट। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगी तो इनके क्या हो जाएंगे, एंगल्स भी इक्वल। तो एंगल AOB इक्वल होगा एंगल BOC के बाय CPCT। देखो AOB इक्वल टू होगा BOC के, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल प्रूव कर लिया। अब देखो ये AC क्या है, हमारी एक लाइन है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एंगल AOB प्लस में एंगल BOC इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। तो BOC की जगह AOB रख सकता हूं मैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल AOB प्लस में एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा, ट्वाइस ऑफ एंगल AOB इक्वल टू 180 और एंगल AOB जो आ गया वो क्या आ गया हमारा, 180 बाय 2 मीन्स 90 डिग्री। तो एंगल AOB को तो मैंने 90 डिग्री प्रूव कर लिया, तो AOB 90 डिग्री आ गया तो चारों एंगल क्या होंगे, ये इक्वल्स होंगे हमारे, इक्वल टू BOC के था, BOC भी 90 आ जाएगा। सिमिलरली COD भी 90 और DOA भी 90 डिग्री। तो यहां पे क्या लिख देंगे लास्ट में, सिमिलरली ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। सो एंगल DOC इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOB इक्वल टू एंगल AOD, सारे के सारे एंगल क्या प्रूव कर दिए, 90 डिग्री। ये चीज तो प्रूव करनी थी हमने। आई होप आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से हम दोनों डायगोनल्स को इक्वल करेंगे, उनको बाइसेक्टर प्रूव करेंगे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करेंगे। तीनों चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। आपको मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, जो चैप्टर 6 है पहले 6 कीजिए अच्छे से इंट्रोडक्शन के साथ, देन 7, देन 8, देन 9, देन 10, आपस में रिलेटेड चैप्टर हैं। अब बीच में से कोई चैप्टर पिक करके करेंगे तो आपको डिफिकल्टी होगी। अब देखो यहां पे एंगल्स की बात आई, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ये हमने लाइन एंड एंगल में किया था। जब तक वो क्लियर नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमें कौन सा एंगल कब लेना है। ठीक है, तो थ्योरम्स को थोड़ा सा अच्छे से करेंगे।